एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जैन धर्म, जो हमने टॉपिक लिख दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये प्राचीन के अंदर जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो उसमें ये वाले टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक, और इन्हीं से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो। एक लेक्चर में कंप्लीट इसको पढ़ेंगे और एक लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड आए हुए पहले किसी भी पेपर में वो क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन जैन शब्द किससे बना है। जैन का मतलब होता है जीन, जीन से, जीन। और आपको पता रहना चाहिए कि जीन जीन मतलब है विजय या जीतने वाला, विजय या जीतने वाला। मतलब होता है विजय या जीतने वाला, विजय या जीतने वाला, जीन का मतलब। तो ये आपको बेसिक पता रहनी चाहिए। इसके बाद में जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24। जैन धर्म में कुल तीर्थकर, धर्म में कुल है कि तीर्थकर कितने थे? 24। 24 तीर्थकर हुए थे, 24। अब 24 कौन कौन से हुए थे? पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि तीर्थकर ये होते क्या है, इसे क्या मानते हैं और क्या होते हैं। तो तीर्थकर मतलब होता है कि एक देवता के समान रहते हैं, इन्हें देवता मानते हैं जैन धर्म में। मानी देवता तुल्य या देवता माना जाता है तीर्थकर, माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब ऐसे मनुष्य होते हैं जो घूमकर धर्म का प्रचार करते हैं, या ये घूमकर मानी घूमकर अपने पवित्र मनुष्य होते हैं। मनुष्य जो घूमकर घूमकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, ये करते हैं, तो उन्हें तीर्थकर कहते हैं जैन धर्म में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब कौन कौन से तीर्थकर हुए, तो आपको सभी के नाम याद रखना जरूरी नहीं है। आपको सभी के नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 के याद रखना है। फर्स्ट, 23वें और 24वें, यही मुख्य है। इनके बारे में, और ज्यादातर 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। औरों के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। नाम नाम आप याद कर सकते हैं करना चाहें तो, पर वो उनके बारे में इतना ज्यादा या पूछा भी नहीं जाता नाम। तो आपका पहले जो थे तीर्थकर, उनका नाम था ऋषभ देव, ऋषभ देव। इनका आप नाम याद रखें। ऋषभ देव जिसे है पहली बार है कि इनको नारायण के अवतार में रूप में माना गया ऋग्वेद में। ऋषभ देव को ऋग्वेद में नारायण का अवतार भी कहा गया। तो इनके बारे में ये चीज याद रखनी है आपको। ये माने प्रथम या आदि पुरुष, मतलब ये मुख्य थे इसकी स्टार्टिंग। इसके अलावा आप एक 22वें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। उनका नाम था अरिस्टनमे। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। इनको यह माना जाता है कि ये श्री कृष्ण के समकालीन थे, इसलिए ये मुख्य हो जाता है, श्री कृष्ण के समकालीन, कृष्ण के समकालीन मानते हैं, समकालीन। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में, बस इतना ही। ऋषभ देव को आदि पुरुष कहते हैं, मतलब ये फर्स्ट तीर्थकर थे। तो इनके बारे में बस इतना आप जान लेंगे तो काफी है आपके लिए। इसके अलावा इन दोनों को मत्स्य और है विष्णु पुराण के में भी एक इनके बारे में बताया गया है। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण के बारे में भी इनके बारे में बताया गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 23वें तीर्थकर थे जिनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। 23वें तीर्थकर कौन थे? जिनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ।
और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी से संबंधित है, काशी वाराणसी से संबंधित। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और आप चाहें तो इनके पिता, माता और एक पत्नी का नाम भी याद रख सकते हैं। तो इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, अश्वसेन, तथा माता का नाम था, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वामा देवी, वामा देवी आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से ये लिख देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखाई दे। माता का नाम वामा देवी था, वामा देवी। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती, वती। तो इनके बारे में ये बस बातें आप याद रखना, आपको इससे ज्यादा आपको ज्यादा याद कुछ भी नहीं रखना। हाँ, पार्श्वनाथ थे, इनके बारे में मतलब इन्होंने, एक पार्श्वनाथ ने अपने जैन अनुयायियों को 4 सिद्धांत दिए थे, तो वो सिद्धांत भी आप याद रखें। तो मैं अभी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मैं हटा देता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि इन्होंने, पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, इन्होंने अपने अपने जैन अनुयायी थे, जैन अनुयायियों को चार को 4 सिद्धांत दिए। वैसे 5 सिद्धांत थे, पर 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी जी ने दिया था, सिद्धांत दिए, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये कौन कौन से थे 4 सिद्धांत? तो पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, और तीसरा था असत्य, या और चौथा था आपका अपरिग्रह। तो इसमें से आप एक, ये और ये तो आपको पता है कि सत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होता है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मतलब लड़ाई झगड़ा वो नहीं करना, तो अहिंसा। सत्य आप जानते हैं, परंतु इन दोनों में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज है, मतलब क्या है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, मतलब चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, इसका मतलब ये होता है। और अपरिग्रह मतलब मान किसी भी प्रकार की वस्तुओं का इकट्ठा नहीं करना, मतलब किसी भी मोह नहीं पालना किसी वस्तु के प्रति, ये ध्यान रख सकते हैं। वस्तुओं के प्रति मोह नहीं पालना, ये इकट्ठा नहीं करना, आप ये भी याद रख सकते हैं, मोह नहीं पालना, पालना। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ ने अपने जैन अनुयायियों को। और इनके जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहते थे वो आपको मैं बता देता हूँ। अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था उन्हें? निखंड, निखंड कहा जाता था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, निखंड कहा जाता था अनुयायियों को, जो इनको पालन करते थे इनकी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में हम, बस इतना ही इसका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आप आएंगे जैन, अपने चौथे जो मुख्य थे 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, उनके बारे में ज्यादा, बस इनके बारे में इतना आपको पता है तो काफी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है महावीर स्वामी, ये मुख्य है। महावीर स्वामी, महावीर थे स्वामी, महावीर स्वामी जो है कि 24वें तीर्थकर थे। तो बस इनके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानना है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये मोस्ट है, इनके बारे में ही आपको ज्यादा से ज्यादा जानना है। तो इनका जन्म, पहले तो इनका जन्म देखते हैं। जन्म कब हुआ?
और आप कभी भी कोई भी एक चीज याद करते हो तो आप नोट्स कीवर्ड में बनाएं, न कि आप ऐसे लंबा लिखे कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो इस टाइप से नहीं लिखना आपको, बस डायरेक्ट जन्म और फिर आगे डायरेक्ट 599 ईसा पूर्व लिखना है, इतना ही। और आप चाहे तो और भी शॉर्ट में बना सकते हैं, जन्म भी नहीं लिखे आप, डायरेक्ट बस महावीर स्वामी के बारे में कोड में लिख लीजिए 599, फिर उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम, पर ये नहीं लिखना कि पत्नी कौन है। तो इस टाइप से न लिख के सिर्फ कीवर्ड, बस आपको इस देखते ही पता चलना चाहिए कि नाम से कि ये पत्नी का नाम है। तो उस टाइप से भी आप नोट्स बना सकते हैं बहुत जल्दी रिवीजन के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, पहला जन्म, जन्म 599 ईसा पूर्व। हाँ, कुछ बुकों में इसके अलावा आपको ये भी मिल जाएगा 540 ईसा पूर्व। तो आपको एक दोनों ही ध्यान रखने वैसे तो, पर मुख्यतः आप 599 ध्यान रखना है आपको। हाँ, कई बुकों में 540 भी दिया हुआ है ये, तो आप दोनों में से ये ज्यादातर आप याद रखिए। इनका जन्म, फिर इनका जन्म कहाँ हुआ वो चीज आपको ध्यान रखना है, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान इनका था कुंडलागांव, कुंड ग्राम, ये उनका जन्म स्थान था, कुंडलग्राम। और जो वैशाली नामक जगह है वहां पर था, वैशाली के निकट था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इनके पिता का नाम, तो पिता कौन थे इनके, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। तो ये चीज, और ये महाराज थे, जात्रिक वंश के महाराज से, वंश के, जात्रिक वंश के महाराज थे, वंश के महाराज। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये माता का नाम याद रखना है। तो माता का नाम क्या था वो आपको याद रखना है। तो माता का नाम था तिरसला। ये भी किस वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। तो ये चीज बहन, चेटक की बहन, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इनका और भी नाम था प्रियकर्णी, विदय दत्ता। तो आपको तिरसला ध्यान रखना है, वो ज्यादा पूछा नहीं जाता। अब इनका बचपन का नाम, सीधा जो बचपन का नाम था महावीर का, ये तो है कि उनको एक मैंने ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम चेंज हुआ महावीर। बचपन में इनको किस नाम से जाना जाता था, तो वो था वर्धमान, वर्धमान। तो आप ये ध्यान रखना। इसके अलावा इनके भाई का नाम, बड़े भाई थे, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, परंतु आप याद रख से नंदीवर्धन वर्मन, नंदी वर्मन। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यही थे जिसने इनको आज्ञा दी थी कि एक घर छोड़ने की, जिसकी अनुमति, मानी घर छोड़ने की अनुमति इन्होंने ही दी थी। तो इसलिए आप इनका नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनकी बहन थी, बहन, तो बहन का नाम भी आप याद रख सकते हैं, सुदर्शना। हाँ, ये इसलिए कि इनके जो दामाद थे वो ही इनके पहले शिष्य थे, तो इसलिए है। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम मैं साइड में लिख देता हूँ, तो इधर हम पत्नी का लिख देते हैं। तो पत्नी का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। तो पत्नी का नाम आपको याद रखना है यशोदा, यशोदा। कहीं कहीं आपको ये वाला द भी मिलता है यशोदा में, तो आप याद रखें। इसके अलावा इनकी पुत्री थी, तो पुत्री का नाम भी आप याद रख सकते हैं। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना। और इसका अजयना भी कहा जाता था, पर प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। और इनका दामाद, बस ये नाम आपको याद रखना है। दामाद मुख्य है क्योंकि ये ही इनके पहले जो शिष्य थे जामली, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्रीलंका के निवासी थे,
ये भी आपको ध्यान रखना है। लंका निवासी, श्रीलंका के निवासी थे और पहले शिष्य भी थे, पहले शिष्य। तो इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है महावीर स्वामी जी के बारे में। जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व, कई बुकों में ये दे रखा है तो कईयों में ये दे रखा है, तो दोनों ही आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादातर मुख्य मतलब पूछा जाएगा तो आपको ये वाला ध्यान रखना होगा, परंतु ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, मतलब इसके तो ये ऑप्शन में आप देख के ज्यादातर इसको आप सही माने, परंतु यदि ऑप्शन में ये नहीं है और ये है तो आप ये करेंगे। इसके बाद में जन्म स्थान, जन्म स्थान कुंडलाव ग्राम वैशाली के पास में है, निकट। पिता का नाम आपको सिद्धार्थ याद रखना है, माता का नाम तिरसला, बचपन का नाम वर्धमान था, भाई नंदीवर्मन जिन्होंने इनको इजाजत दी थी घर छोड़ने की, बहन सुदर्शना, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रिय दर्शना और दामाद जामली। जामली इसलिए मुख्य है कि इनके पहले शिष्य इनके दामादी मतलब बने थे, तो इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है। हाँ बहन, और बहन का नाम भी है जो सुदर्शना है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। परंतु दामाद का नाम मुख्य है और पुत्री, पुत्री का नाम इसलिए मुख्य हो जाता है क्योंकि दामाद इनके पहले शिष्य बने थे, इसलिए पुत्री का नाम भी पूछ लिया जाता है। पर मुख्यतः आपको पत्नी का नाम, पुत्र का नाम और माता पिता का नाम, ये नाम आपको ज्यादा याद रखना है। मतलब माता पिता और पत्नी और पुत्री का नाम और दामाद का नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा इनको बचपन का नाम क्या था वो याद रखना है। ये चीजें मुख्य हो जाती है। अब देखते हैं हम इससे आगे, तो हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं जिसके अंदर इससे आगे ले। तो इसके आगे मतलब अब ये घर छोड़े थे किस उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में। वर्ष की उम्र में घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको केवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे इसमें केवल्य बोला जाता है, ज्ञान की प्राप्ति। तब जाके इनका वर्धमान से नाम चेंज हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था स्टार्टिंग से, फिर इनका नाम चेंज हो गया। क्या क्या हो गया, जीन भी इन कहा गया। जीन मतलब जीतने वाला, मैंने आपको पहले ही बताया जीतने वाला या विजेता वाला। और उन चीजों से जीतने वाला मतलब अपनी मन से जीतने वाला, क्योंकि मन को एक काबू कर लिया, अपनी इंद्रियों से जीतने वाला, तो इसलिए इनको जीन कहा गया। फर्स्ट नाम आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड इनको एक निरंगन भी कहा गया, जो संदेश मुक्त रहता है, माने संदेह किसी पर भी संदेह मुक्त रहता है, तो इसलिए इनका नाम ये भी पड़ गया मुक्त। इसके बाद में एक नाम पड़ा महावीर। महावीर इसलिए पड़ा कि ये बहुत ही बलशाली थे, और जब तक ये तपस्या कर रहे थे तो उस समय वो जंगल में इनकी जो अच्छे अच्छे मतलब महावीर के काम थे, मतलब बलशाली कार्य कोई भी थे, तो इस अनुसार इनका नाम महावीर पड़ा। तो ये 3 नाम इनको मुख्यतः आपको, और केवल्य मतलब भी ध्यान रख सकते हैं, ये मतलब ज्ञान प्राप्ति होती है, तो इसलिए केवल्य। तो ये नाम है, तो ये मुख्यतः इन नामों को आपको याद रखना है। इसके बाद में इनको ये कहाँ पर मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई रिजुपालिका नदी के पास। मालिका नदी, रिजुपालिका नदी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और साल का पेड़ था, साल के पेड़ के नीचे तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद, पहला उपदेश इनका उपदेश कहाँ पर दिया था, विपुलाचल, विपुलाचल जो है कि पर्वत है उसके ऊपर इनका पहला जो उपदेश दिया है इन्होंने। और फिर है कि इनके बारे में और ज्यादा हम देखेंगे तो फिर ये हो गया। इसके बाद में इनके माता पिता जो पार्श्वनाथ के मतलब के अनुयायी थे, मतलब के उनको मानने वाले थे। तो इसके बाद में इनकी मृत्यु, और इनकी मृत्यु के बारे में मैं लिख देता हूँ। तो इनकी मृत्यु जिसे एक निर्वाण कहते हैं, मृत्यु या शरीर का त्याग इन्होंने
527 ईसा पूर्व में किया, जब इनकी उम्र थी 72 ईयर, 5 वर्ष की उम्र में। हाँ, कई बुकों में ये दिया है कि आप 527 तो मतलब है कि आप 599 आप इनका जन्म मानते हैं ईसा पर, तो इसमें से 72 घटाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा ईसा पूर्व। परंतु यदि आप मानते हैं कि 540, तो आप इसमें 72 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 468 ईसा। तो आप ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों उम्र और मृत्यु डेट। तो अब आपने ये सोचा होगा कि जन्म मतलब बाद में हुआ है, तो ईसा पूर्व का मतलब होता है कि आपको ये उल्टा चलता है। जब तक ईसा आने के बाद तो ये सीधा चलने लग गया, ईसा के बाद में 1 2 3 ऐसे साल चली, और ईसा से पूर्व है, पूर्व आप नेपते हैं तो मतलब इधर से चलेगी तो 1 साल, ईसा से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे चला। तो मान ली 599, तो 599 से इधर आएंगे तो हमारे पास कम होते जाएंगे, तो इस प्रकार 527। तो ये ईसा पूर्व में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ईसा पूर्व उल्टा चलता है मतलब, और फिर ईसा के बाद में सीधा चलेगा 1 2 3 4 तब तो। पर इधर से हम देखेंगे तो ये पहले बड़ा और फिर छोटा उम्र आएगी, तो इस टाइप से आप इनको ध्यान रखना। तो आपको इतना पता चल गया होगा। इसके बाद में हम कुछ बातें और हैं वो भी जानना जरूरी है, तो वो देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, कुछ बातें बताऊं क्या है। तो इनका जन्म, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया वो बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में इनका नाम, नया नाम इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था। 4 तो एक पार्श्वनाथ ने दिए थे, 5वां सिद्धांत इन्होंने दिया था महावीर स्वामी ने। कौन सा दिया था? ब्रह्मचारी। तो ये इनका 5वां सिद्धांत था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और माता पिता इनके पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, और फिर इनके बाद में इनके बौद्ध ग्रंथों में इन्हें निखंड पुंत कहा जाता था। और फिर इनके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में जैन महासंगतियां, मतलब हम क्या कह सकते हैं, महासंगतियां मतलब जो होता है कि आप बोलते हैं कि अभी धर्म संसद, उसी टाइप से ये होती है, जिसके अंदर मानी पहली संगति कब हुई थी वो बताता हूँ मैं आपको। 2 संगति इसमें मुख्य, और वो 2 ही इनका और क्रम, मतलब पहली और दूसरी। तो पहली प्रथम जो हुई थी, प्रथम जैन संगति, वो हुई थी 322 से 298 ईसा पूर्व मानते हैं समय। और जो सेकंड थी वो थी 512 ईसा। अब ईसा में आ गया है, मतलब ये ईसा पूर्व और ईसा में आया, तो ये आगे बढ़ेगा। और ये पहली स्थान कहाँ था, आप ध्यान रख सकते हैं। स्थान ये पाटलिपुत्र था, पुत्र। और सेकंड का स्थान था वल्लभी। और इनके अध्यक्ष, मतलब इसमें अध्यक्ष कौन थे? सतुल भद्र, सतुल ऊपर लिख देता हूं मैं, भद्र थे। और इसमें थे देवर्षि। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देवदी श्रामासन बोलते थे उन्हें, समास। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये अध्यक्ष थे इसमें। पहले में भद्र सुतल थे और द्वितीय में देवर्षि शर्मासन थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके अलावा ये संगतियां हुई किस लिए थी? तो पहली जो हुई थी उसका मुख्य कारण था कि प्रथम जो हुई थी उसका मुख्य कारण था धर्म, जो ग्रंथ थे, जितने भी धर्म ग्रंथ थे, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ, उनका संकलन, मतलब उन्हें एक जगह करना, मतलब उनका है कि लिपिबंद करना, मतलब उनको इकट्ठा करना, मतलब उन बातों को, मतलब धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ थे उन्हें एक जगह मतलब करके उनको लिपिबंद और एकदम सुव्यवस्थित करने के लिए थी। तो ये आप चीज ध्यान रखना है, लिपिबंद ग्रंथों को करने के लिए। अब प्रथम जो जैन संगति थी उसमें एक चीज और हुई थी, मुख्य बात है वो भी, जिसमें प्रथम जैन संगति में जो हुई थी वो थी, मुख्य बात थी वो है कि ये 2 पंथों में बट गया था। उसके बाद में आप जानते ही हैं पंथों में,
विभाजित हो गया। वो पंथ कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर। दिगंबर। अब श्वेतांबर क्या होता है और दिगंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर मतलब वो जो है अपने कपड़ों का त्याग कर दिए। तो दो टाइप के आपको पता ही है जैन धर्म में, तो इन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया। तो ये दो भागों में विभाजित हो गया फर्स्ट संगति के बाद। अब शिष्य पहले मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से थे, तो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे, फर्स्ट महावीर स्वामी के कौन थे, आप ये ध्यान रखना, वीर स्वामी के। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया जामली, जो इनके खुद के जवाई थे, दामाद थे। और जामली जिनके, और इनके जो उपदेश होते थे महावीर स्वामी के उपदेश, वो फर्स्ट जो उपदेश था वो अर्ध मगधी भाषा में था, मगधी भाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको और ध्यान रखना है। जैन धर्म में 3 रत्न भी बताए गए हैं। जैन धर्म में क्या? 3 रत्न। जैन धर्म में क्या बताएं? 3 रत्न बताएं। रत्न है एक संयमक दर्शन, मतलब अच्छा देखो, इसका मतलब ये होता है। सेकंड था संयमक ज्ञान, और ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए, मतलब है अपने गुरुओं के पास बैठो, मतलब जैन तीर्थंकरों की बातों को है अपनाओ। और थर्ड था संयमक आचरण, और आचरण भी अच्छा होना चाहिए, आचरण। तो ये 3 जो है जैन धर्म में दर्शन थे, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। 5 इनके सिद्धांत और 3 दर्शन। तो इसके बाद में 5 महावर्त मैंने आपको बता ही दिया है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपघ्न और ब्रह्मचार्य, जो सिद्धांत या इन्हें 5 महावर्त भी कहते हैं। और इसके अंदर जो जैन धर्म था, जैन धर्म में है कि पर बता देता हूं मैं। तो जैन धर्म के अंदर है कि आत्मा की तो मान्यता है, आत्मा को तो आत्मा की तो मान्यता है, इसमें मान्यता, परंतु ये ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं माना जाता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये पुनर्जन्म और क्रमवाद पर भी विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म और क्रमवाद पर भी विश्वास करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पुनर्जन्म व क्रमवाद, यानी क्रमवाद पर विश्वास, ये विश्वास लिखा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिए। इन 2 चीजों को ये मानते हैं। इसके अलावा जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन के ग्रहण किया गया, माने सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किया है, मतलब इनके आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन नामक जो है कि पुस्तक, उससे ही ग्रहण किए गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें मुख्य बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कहाँ से ये जो विचार है वो कहाँ से लिए गए हैं, विचार वो लिखे गए हैं सांख्य दर्शन से, ये दर्शन। इसके अलावा जो जैन तीर्थकर है उनका जीवन भद्र भाव द्वारा रचित, जो जो तीर्थकरों के जीवनी के बारे में वो बताया गया है, वो एक इनकी रचित है, भद्र भाव द्वारा एक रचित पुस्तक मान सकते हैं, एक ग्रंथ मान सकते हैं रचित। उसका नाम है कल्पसूत्र। के अंदर कल्पसूत्र, तो इसके अंदर इसके बारे में बताया गया है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक इसके अंदर कुछ चीजें और हैं जो मैं बता देता हूँ, जो पूछ ली जाती है बहुत बार। मुख्य 3 के है कि जो इनके प्रतीक, ऋषभ देव जी के फर्स्ट,
तो इनके प्रतीक आपको ध्यान रखने हैं, तो आप उनको भी ध्यान रख सकते हैं। ऋषभ व देव, जिसे आदिनाथ कहते हैं, आदिनाथ। तो इनका प्रतीक तो है वृक्ष, वर्षभ, सॉरी ये वर्षभ। इसके अलावा पार्श्वनाथ है, जो 24वें तीर्थ करते, 23वें सॉरी, तो उनका जो है कि आपको ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ का वो है सप्ताह है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सह सर्प। और 24वें तीर्थकर महावीर, इनका प्रतीक है सिंह, शेर। तो ये तीनों के प्रतीक आपको इन तीनों के याद रखने हैं। इनके अलावा तो सभी के दे रखे हैं, परंतु इनके मुख्यतः आपको याद रखने हैं, इन्हीं के से पूछा जाता है। अब जैन ग्रंथ एक पूछ लिया जाता है कि जैन ग्रंथ किस भाषा में एकमत लेकर रचित है। मुख्यतः जैन ग्रंथ, स्टार्टिंग के जितने भी जैन ग्रंथ है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जितने भी धर्म ग्रंथ है जैन के, वो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, उन्होंने उपदेश है अर्धमग्न में दिया था, परंतु इनके जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में मुख्यतः लिखे हुए हैं। इसके अलावा इन जो जो ग्रंथ है उनमें क्या क्या दिया हुआ है, उनके अंदर दिया हुआ है कि महावीर जी की जीवनी, एक तो जैन धर्म के उपदेशों को, तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान भी इन ग्रंथों के अंदर है। तो महावीर स्वामी जी का जो पूरी भी जीवनी है, उनके जैन धर्म के उपदेश है, सिद्धांत है, तत्कालीन उस समय की राजनीति कैसी थी उसके बारे में भी इन ग्रंथों में है लिखा हुआ। और जो आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से रहते थे और कैसे अपनी दिनचर्या चलाते थे, तो इस टाइप की उसमें बातें बताई गई है। इसके अलावा आपको महावीर स्वामी जी के मौलिक सिद्धांत में 14 प्राचीन ग्रंथ है जो पूर्व कहा जाता है, जो प्राचीन ग्रंथों को जैन धर्म में पूर्व कहा गया है। 14 प्राचीन ग्रंथ है, और जिन्हें क्या कहा गया है, महावीर स्वामी द्वारा मौलिक सिद्धांत के जो 14 ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूर्व कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर इनको एक बाद में इन्हें 12 अंग और 12 उप अंगों में विभाजित कर दिया, जिसमें मुख्यतः कुछ में बुक्स है उनको आपको ध्यान रख सकते हैं। भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है जो है भगवती सूत्र। मुख्य मुख्य बता देता हूं आपको। कल्प सूत्र, सूत्र एक आपको ध्यान रखनी चाहिए। भद्रभाव चरित्र, भाव चरित्र, और इसके अलावा पुरुष चरित्र, पुरुष चरित्र, प्रीनिष्ठ प्रवन, और इसके अलावा उवासंग भी है, एक भद्रभाव हो गया, एक अन्य आचरण रांग सूत्र, इस टाइप की है बुक। परंतु मैंने जो ये चीजें इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती, जो पूछी जाएगी वो है इनकी जीवनी के बारे में, उनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है सब कुछ। इसके बाद में आपको यदि कुछ और भी समझ में नहीं आया तो आपको मैं जो एक पार्ट और लेके आऊंगा जिसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे जैन धर्म से संबंधित। तो उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन पुरानी जो है पेपरों में आए हुए हैं, किसी भी टाइप के सेंटर या राज्य या किसी भी टाइप के कोई भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके पास वो क्वेश्चन लेके आऊंगा हर टाइप का, तो आपको उससे और अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा जैन धर्म। धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बुद्ध धर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, लाइक करें, अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं। यदि कोई फिर भी प्रॉब्लम समझने में आ रही है तो वो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आपके सुझाव जो होंगे उसके अनुसार हम नेक्स्ट क्लास में ध्यान देंगे। धन्यवाद।